VW X2 Plus में पीपीएफ कराना सही रहेगा या हमें पीपीएफ नहीं कराना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो पीपीएफ के फ़ायदे और नुकसान हैं उन सब पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, और आपको वीडियो के एंड तक ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको पीपीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। वन बाय वन सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पीपीएफ कराने से फ़ायदा होगा या नुकसान। ओवरऑल वीडा स्कूटर पे जो पीपीएफ होगी वो 2500 से 3000 रुपये में होगी। देखो, पीपीएफ का एक फ़ायदा होता है कि आप अपने स्कूटर से या किसी भी गाड़ी पे करा रहे हैं आप पीपीएफ, तो स्क्रैच नहीं आते। लेकिन उसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि वो पीपीएफ का पैसा तीन, और उसका जो एक नुकसान होगा वो आपको पीपीएफ कराने के 10 से 15 दिन बाद ही फील होने लग जाएगा। जैसे ही आप गर्मी में चलाओगे या सर्दी में चलाओगे वो फील होगा आपको 10-15 दिन बाद ही। अब बता देता हूँ वो नुकसान है क्या। तो देखो, ये है सामने स्कूटर और इसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो पीपीएफ हो सकते हैं और पीपीएफ में कवर हो जाएंगे। तो देखो, ये रेड कलर का पैनल है पूरा सिंगल यहाँ तक, इसमें पीपीएफ हो जाएगी। इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है पीपीएफ करने वाले को, या फिर वो चाहे तो इसे खोल के उतने में पीपीएफ करके यहाँ इसे दोबारा से फिट कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है, सेम टू सेम इधर है। तो ओवरऑल ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे छूट जाएगा पीपीएफ में। आगे की तरफ आ जाएंगे तो ये पूरा एरिया है, ये सिंगल पैनल है पूरा, इसमें आप पीपीएफ करा सकते हैं। नीचे मरगार्ड की तरफ आएंगे तो ये मरगार्ड में भी डुअल टोन मरगार्ड है, ये भी आप यहीं तक पीपीएफ करा सकते हैं। आगे आगे का यहाँ पे पीपीएफ करना बहुत मुश्किल काम होने वाला है पीपीएफ वाले के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा कि पीपीएफ वाले यहाँ से छोड़ ही देंगे, और करने को कर सकते हैं। अभी वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा ये नुकसान क्या होंगे, अभी मैं सिर्फ इसके फायदे बता रहा हूँ। ये आएगा एरिया, यहाँ पे पीपीएफ करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर इसे पीपीएफ करेंगे तो ये पैनल एक शेप में नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये लाइन अलग है, ये अलग है, और यहाँ पे जाके जो इसका एंड हो रहा है ये अलग ही तरीके का है। तो पीपीएफ इसमें हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इधर, तो ये वाले पैनल पे पीपीएफ नहीं होगी, इस वाले पूरे पैनल पे पीपीएफ होगी। फिर यहाँ से ये यहाँ तक होगी, ये एक अलग पैनल है, इस पे पीपीएफ हो जाएगी। ये छोटा सा पैनल है, इस पे पीपीएफ हो जाएगी, और इस साइड के पूरे पैनल पे पीपीएफ हो जाएगी। यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप इस स्टिकर को निकलवा के पहले पीपीएफ करवा के फिर इसको चिपकाएं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा कि इसे निकालने के बाद में आप इस पे आसानी से पीपीएफ के ऊपर इसको चिपकाएं। फिर है एक ये पैनल, ये पैनल का डिजाइन उस वाले से अलग है। यहाँ पे भी पीपीएफ करना दिक्कत भरा काम नहीं है, लेकिन हाँ, ये पता चलेगा कि आपको पीपीएफ इस पे हुआ है। अब ये बता रहा हूँ आपको डिटेल्ड, ये है एक पैनल जो पीपीएफ होने वाला है, और जब इसमें पीपीएफ होगा ना तो इसमें कटिंग होगी, जो एक्स्ट्रा फिल्म होगी ना वो यहाँ से कट हो जाएगी। उसको नाइफ से ऐसे काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद में क्या होगा, उसमें दो नुकसान होंगे। जब उसको काटेंगे ना तो ये वाला जो एरिया है इस पे ना नाइफ के निशान छूट जाते हैं, पहली बात। फिर जब इसको पूरा यहाँ पे कट करके ऐसे निकालेंगे ना, अब मान लो आप गर्म टेम्परेचर में स्कूटर को चलाने जा रहे हो, तो उन्होंने क्या है यहाँ ऐसे वो पीपीएफ को लगाया है, और इसकी शेप अलग अलग डिजाइन की है, यहाँ से नीचा है, यहाँ से उठा हुआ है। तो वो जो पीपीएफ है वो प्रॉपर इस पे सेट नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे यहाँ से चिपकाना शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद हॉट गन लेके उस पीपीएफ को थोड़ा गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद चिपकाएंगे। तो क्या हो गया, वो गर्म हो गया, तो उसकी जो थिकनेस है ना वो मिसमैच हो जाती है। मान लो जितनी मोटाई की पीपीएफ यहाँ चिपकी है, जब उसे यहाँ से गर्म करेंगे तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, जिससे वो चिपक तो जाएगी लेकिन वो बहुत जल्दी ऐसे ना उसमें एयर बबल बहुत जल्दी आ जाएगा। एक तो ये नुकसान होगा। तो आप कई बार देखा होगा कि वो प्लेन पैनल है ऐसे, उन पे तो इजीली लगता है कि हाँ वो बढ़िया से पीपीएफ हुई है, लेकिन ऐसी जगह पे यहाँ से ना एयर बबल्स उसमें दिखने लग जाते हैं। और क्या होता है, जब वो यहाँ से कटिंग होगी ना और आप ठंडे गर्म टेम्परेचर में चलाते हो तो कटिंग हुई है वो यहाँ से, लेकिन वो धीरे धीरे ना वो श्रिंक होती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी, तो वो लाइन ऐसे दिखने लग जाएगी। जिससे क्या होगा कि जब वो लाइन से यहाँ से आपकी पीपीएफ कटिंग हुई है और वो यहाँ तक अब श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई वो पन्नी पीपीएफ वाली फिल्म,
तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। सेम कहानी यहाँ की है। देखो यहाँ से चिपक जाएगी, पूरे साइज की पन्नी को काटा जाएगा पीपीएफ को, और जब उसको साइड में हम करेंगे ना, तो उसे पीपीएफ चिपकाने वाले गरम करके उसे चिपकाएंगे ताकि ये एक्यूरेट सेट बैठ जाए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन पीपीएफ में क्या होगी, ये देखो पूरी लाइन है। तो ये सेक्शन क्या है कि यहाँ से पीपीएफ वाले जब उसको यहाँ तक लगा देंगे तो यहाँ में एक कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद इसको सेट करेंगे, तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट जो है ना एक्यूरेट नहीं रहता है। और फिर यहाँ से इसमें ढलान है नीचे की तरफ, तो वो जैसे ही आप उसे ठंडे या गर्म टेम्परेचर में जैसे भी लेके जाएंगे वो सिकुड़ेगी जरूर। मान लो यहाँ से कटी है ना, तो उसकी कटिंग यहाँ आ जाएगी, तो जिससे वो है जब वो कटिंग ऊपर श्रिंक होके ये पार्ट दिखने लग जाएगा तब वो अच्छी नहीं लगती है। सेम है यहाँ पे, देखो ये डुअल टोन है और इसमें हल्के हल्के यहाँ पे निशान है, तो यहाँ पे पीपीएफ का कोई चांस ही नहीं बनता, पीपीएफ होगी सिर्फ इतने में। और जब उसको यहाँ से वो कटिंग करेगा ना, तो अभी जितनी गर्मी पड़ रही है उस गर्मी के हिसाब से 15 से 20 दिन में ना वो यहाँ यहाँ तक आपको दिखेगी, ये नीचे वाली लाइन प्रॉपर पता चल जाएगी कि यहाँ से पीपीएफ हट चुकी है। सेम टू सेम सारे ही स्कूटर में आपको वैसा फेस करने को पड़ेगा। ये तो हो गया ओवरऑल पीपीएफ जो आपकी होगी उसका नेगेटिव इफेक्ट, जो आपको तुरंत फील नहीं होगा। जब आप पीपीएफ करा के लाओगे वो बढ़िया चिपका के देगा आपको पन्नी, और जैसे ही आप घर पहुंचोगे 10 दिन 15 दिन बाद वो होने लग जाएगा। सपोज के यहाँ उसने ज़्यादा हीटिंग गन मार दी, तो यहाँ से पन्नी बहुत ज़्यादा पतली हो गई और आप गली वली में खड़ी करते हो, उसमें बबल आ गया, तो क्या होगा, बच्चे ना उंगली ज़रूर करेंगे, और इसमें उंगली करेंगे तो वहाँ से छुड़ाएंगे। जब वो छुट जाएगी ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, उसे कोई ना कोई खुरसता रहेगा, और ऐसे बबल की वजह से ना उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है इधर उधर गोल गोल निशान आने लग जाते हैं। और उन निशान के बाद क्या होता है कि आपको खुद वो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर क्या करते हो आप उस पीपीएफ को हटा देते हो। अब ये है कि मान लो आपका पीपीएफ बिल्कुल सही है, खाली ये लाइन से ऊपर की तरफ थोड़ा सा सिकुड़ गया पीपीएफ, और आपको अब वो अच्छा नहीं लग रहा। चलो मान लिया कि अच्छा नहीं लग रहा, अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीपीएफ आपकी हो चुकी है, 3000 रुपये आपकी जेब से जा चुके हैं। एक जो मेन नुकसान है पीपीएफ का वो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करके बता देता हूँ कि पीपीएफ से फायदा तो नहीं है। अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको नुकसान भी नहीं है। अब देखो ये है आपका स्कूटर, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है रेड कलर का, और मान लो ये है पीपीएफ दिख रहा है, ये कवर है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था और अब ये पीला पड़ चुका है। तो मेरा सिंगल आपको ये कवर दिखाने का मतलब जो है वो ये है कि जब आप पीपीएफ कराओगे, पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म प्लास्टिक होता है वो, और अगर उसमें आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी अच्छी कंपनी का पीपीएफ होता है, M3M का यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन नकली भी आती है M3M। नुकसान क्या होगा, मान लो सब कुछ ठीक है, आपके स्कूटर का जो है थोड़ी लाइन ही ऊपर तक सरकी है, उसके अलावा छेद वेद भी नहीं हुए हैं, बबल्स भी नहीं आए हैं, होगा क्या, आपकी पीपीएफ है ना वो पीली पड़ने लग जाएगी, और जब वो पीली पड़ जाएगी ना तो ऑटोमेटिक आपके स्कूटर का जो भी कलर हो वो डल हो जाएगा। आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि अब आपका नया स्कूटर, ये 3 से 4 महीने में ही डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, ऐसे 2 ढाई साल का टाइम नहीं लेता है, 3 से 4 महीने में वो डल हो जाएगा। और सपोज़ करो कि आप गली में ही अपने स्कूटर को पार्क करते हो, या सपोज़ आप ऑफिस में कहीं जॉब करते हो और आपकी जो पार्किंग है वो ओपन में है, यानी धूप में खड़ी रहती है आपकी स्कूटी, तो वो बहुत जल्दी पीली पड़ जाएगी, और जब पीली पड़ेगी ना तो आपका स्कूटर दिखाई देगा पुराना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी इंसान ने नया स्कूटर परचेज किया हो वो 6 महीने में या 5 महीने में पुराना दिखने लग जाए, तो उसके बाद आपको ना उसे देख के ना चिड़न होने लग जाएगी। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होगा कि आप सिर्फ इस झल्लाहट में ही उस पीपीएफ को हटा दोगे क्योंकि आपका स्कूटर पुराना दिख रहा है, क्योंकि कोई भी आपको मिलेगा कहेगा अरे स्कूटर खरीदा है, आप कहोगे हाँ कितने दिन पहले खरीदा, आप कहोगे कि 5 महीने पहले, पुराना लग रहा है, लग तो नहीं रहा 5 महीने पहले, तो इस वजह से आप उसको क्या करोगे, तो उस पीपीएफ को खुद ही हटा दोगे। हाँ, अब एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप हर 6 महीने में 3000 रुपये खर्च कर सकते हो पीपीएफ में, तो आप पीपीएफ करा सकते हो, और अगर नहीं कर सकते तो मत कराओ। मैं अपना बताता हूँ मैं पीपीएफ क्यों नहीं कराता हूँ। मेरा एक सिंगल रूल है, जैसे ये पैनल है,
इस पैनल का कलर अलग है, ये ब्लैक है, इस पैनल का कलर अलग है। अब ये कलर जब खराब होंगे ना धूप हवा पानी के रिएक्शन से, तो ये सारे एक साथ ही डल होंगे धीरे धीरे। ये डल होगा तो इस पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, तो वो एक साथ ही पड़ेगा। उससे क्या होगा कि मेरा स्कूटर धीरे 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 जाके पुराना लगेगा, तो मुझे संतुष्टि रहेगी। तो मैं इसलिए पीपीएफ नहीं कराता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या पीपीएफ हमें कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। देखो, पीपीएफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्या, आपकी फीलिंग्स। अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई व्हीकल खरीदा है तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है कस्टमर कराते हैं पीपीएफ, क्योंकि उन्हें रहता है कि हमारी स्कूटी है, बड़ा संभाल के रखते हैं। फर्स्ट व्हीकल कोई भी हो बहुत संभाल के रखता है। मेरा ये 5वां है तो मैं नहीं कराता पीपीएफ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पीपीएफ कराना है करा सकते हैं, आपका मन है और आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं तो करा सकते हैं। नहीं तो मैं स्पष्ट बोलूँगा पीपीएफ मत कराओ, शांति से स्कूटर चलाओ, आगे से अड़े ना, पीछे से रफ मत चलाओ, अचानक से ब्रेक मत मारो, तो आपका स्कूटर हमेशा ही नए जैसा रहेगा। और यही नए व्हीकल वाली फीलिंग्स जो है वो आती है तब जब आपने सबसे पहले ही नया व्हीकल खरीदा हो। जो मैंने 2010 में मेरी बाइक खरीदी थी स्विफ्ट जेड एक्सट्रीम, उसमें वो मेरे साथ हुआ था कि एक स्क्रैच आती थी तो बड़ा गुस्सा आता था। इस स्कूटर पे कई स्क्रैच आ चुकी हैं जो कि दूसरों ने ही अड़ाई हैं। मैं उनको बड़े प्यार से कह देता हूँ, बोलो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाती। तो सीधा सा सवाल ये है कि पीपीएफ ना अच्छी है ना बुरी है, आपका जैसा मन है पीपीएफ करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, करें लाइक हाइप कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।